हेलो माय डियर लिब्रा, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए जून मंथ की रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे कि आपके लिए जून 2022 कैसा रहेगा, क्या आ रहा है आपके लिए जून 2022 में, क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी, क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी आपकी कैसी रहती है, ठीक है, सब देखेंगे। और यस फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ हो सकता है सभी चीज़ें आपसे रेजोनेट ना हो, तो जो हो वही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जितने भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स अलाउड नहीं हैं, ठीक है। कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं, आप मैसेज करेंगे, आपको सभी आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए लिब्रास, देखते हैं कैसा रहेगा आपके लिए जून 2022। ओके थैंक यू। लिब्रा 2022 जून मंथ। ओके, ये आना चाहता है, ये दो आ रहे हैं। ओके, adjustments are required, or look at the bigger picture, or your commitment is being tested. लिब्रास, आप जो कर रहे हो, जो चाह रहे हो, जो कर रहे हो, उस पर अपनी नज़र बनाए रखो, ठीक है। बस उस एम को फॉलो करो। आपके आसपास क्या हो रहा है उसे इग्नोर करने की ज़रूरत है। ये महीने में आपको यही मैसेज दिया जा रहा है। मुझे सिर्फ इस कार्ड में मुझे सिर्फ ये आगे का पोर्शन दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ आपको उसी पर फोकस रखना है कि एक्चुअल में आप अचीव क्या करना चाहते हो। कोई रिलेशनशिप है, कोई जॉब है, या कुछ भी है, गुड हेल्थ है, जो भी है, ठीक है। फोकस्ड एनर्जी बनाए रखो। आसपास क्या चल रहा है, हलचल हो रही है, जो भी हो रहा है, कोई ड्रामा क्रिएट हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो, आपको अपनी नज़र वो जो आप अचीव करना चाहते हो ना, उस पर से बिल्कुल नहीं हटानी है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो ये मंत्र रहेगा मेरे प्यारे लिब्रास आप सभी के लिए, हम सभी के लिए टेस्ट का। ओके, तो आपको ये टेस्ट जो है उसे पास करना है, उसे क्लियर करना है। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होना, और जो आपके माइंड को, जो आपके फोकस्ड एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, कोई पर्सन, कोई एनर्जी, कुछ भी, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना है आपको। ये जो मंथ है, अपने माइंड पर वर्क करो। अगर कुछ ऐसा जानते हो, मेडिटेशन करो। कुछ ऐसा क्या जानते हो, मेडिटेशन करो फोकस्ड एनर्जी के लिए। समझ रहे हो, एडजस्ट करना, चीज़ों एडजस्ट करना सीखो। ये महीना एडजस्टमेंट्स का रहेगा, समझ रहे हो। बस आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है उस एनर्जी में। यस, कोई दिल का मामला उठ सकता है भाई, यहाँ पे पिंक मून है, ठीक है। कोई इमोशंस आपके बाहर आ सकते हैं, ओके, इमोशंस आपके बाहर आ सकते हैं, तो आप ट्रिगर हो सकते हो। मैं पहले ही आपको ये बता दूँ, आप ट्रिगर हो सकते हो, लेकिन आपको अपने आप को काम रखना है, शांत रखना है, पीसफुल रखना है, और बस फोकस्ड रहना है जो अचीव करना है आपको।
क्या हो रहा है आसपास नहीं पता। एक चैरियट की ऊर्जा होती है ना कि उसे नहीं पता, वो सब चीज़ों को भेद करके मतलब हटा करके सीधा बस एक वो रास्ते पे जाता है जो उसे चाहिए, उस तरफ जाता है। उसे नहीं पता आसपास क्या हो रहा है, उसे कुछ नहीं करना, उसे बस वही दिख रहा है, वही पॉइंट दिख रहा है जो उसे अचीव करना है। समझ रहे हो आप मेरी बात? जैसे कि हम मेडिटेशन में कहते हैं कि थर्ड आई में आपको इमेजिन करना है कि आपको एक वाइट लाइट दिख रही है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। एक वाइट लाइट, एक लो दिख रही है आपको। अगर देखो तो ये लो की शेप में ही है। तो अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिए। यहाँ हो सकता है क्योंकि यहाँ आया है योर कमिटमेंट इज़ बिग टेस्टेड, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको डीमोटिवेट भी कर पाएँ। ये आप कहोगे कैसे मैसेजेस मुझे दे रहे हैं लेकिन मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ ना, अवेयर होना ज़रूरी है भाई। ऐसे मैसेज ही आया है आपके लिए, तो आप किसी चीज़ से डिमोटिवेट हो सकते हो। तो असल में वो एक इल्यूजन्स है, आपको ये समझना है। बस ये समझो ये सब इल्यूजन्स हैं, ये आपको आपके पाथ से हटाने के लिए एक इल्यूजन्स आ रहे हैं, ठीक है। वो रियलिटी नहीं है। अगर कुछ भी ऐसा होता है, कोई आपको लो फील कराता है या आपको ऐसा कराता है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे में ये हिम्मत ही नहीं है, तुम कहाँ आगे जा सकते हो, तुम कहाँ ये कर सकते हो, खुद का माइंड ही क्यों ना हो, सब इल्यूजन्स हैं, उन पर विश्वास नहीं करना है। जो चाहते हो उस पर फोकस्ड रहना, ठीक है। यस, या ठीक है। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। क्या मैसेज है लिब्रा के लिए जून 2022 के लिए? अपने ओके, मैं और क्यों ले रही हूँ एक ही तो लेना था मुझे, ठीक है। सन कार्ड, वाओ ब्यूटीफुल, देखा निकल गया है, अभी फोकस किया मैंने बॉटम ऑफ द डेक देख रहे हैं, टावर, किला, सी, चैरियट मैं रखना चाहूँगी क्योंकि मैंने इसके बारे में बात करी है आपसे। तो आपको जो है फोकस्ड रहना है, आप अपनी डेस्टिनी को जियोगे। आप एक स्टार हो लिब्रा, आप एक स्टार हो। अपनी पावर को क्लेम करो इस महीने, अपनी पावर को क्लेम करना है इस महीने आपको। आप अपने डेस्टिनी को जियोगे जो आप करने आए हो। तो प्लीज़ इल्यूजन्स में मत बहना, इल्यूजन्स में मत आना, इल्यूजन्स में मत बहना मतलब इल्यूजन्स में मत आना, ठीक है। इमोशंस उठ सकते हैं इस महीने, यस। आपको चेक किया जाएगा कि आप बिल्कुल सही काम कर रहे हो। एक्चुअल में ये एनर्जी इसलिए है यूनिवर्स की तरफ से आपको चेक करने के लिए कि कहीं आपका फाउंडेशन रॉन्ग तो नहीं है, स्ट्रॉन्ग हो या नहीं हो। समझ रहे हो आप? बॉटम ऑफ द डेक टावर की एनर्जी है। अगर क्या कहते हैं, अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो आप पिघल जाओगे, टूट जाओगे, बिखर जाओगे। लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, आपने इनर वर्क कर रखा है, आपको पता है, आप डिवाइन पे बिलीव करते हो और फोकस्ड हो, आपको कोई हिला नहीं सकता। मतलब आप इतने फोकस्ड हो अपनी एनर्जी को लेकर के, एक चैरियट की ऊर्जा में हो कि यस जो मुझे चाहिए मैं वो अचीव करके रहूँगा। तो बिलीव मी, आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है। सन कार्ड है आपके लिए। और मैं हमेशा क्या बोलती हूँ कि सन तभी आता है, उसके पीछे बहुत काम होता है, बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत कड़ी मेहनत होती है, वर्षों की मेहनत होती है, वर्षों की। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं उनके लिए तो भाई बहुत जन्मों की मेहनत है ये। तो ये आपका इनकारनेशन जो है आप अपने डेस्टिनी को जियोगे, जो आप करने आए हो ना, जो आप इतने जन्मों से जिस काम को करने की कोशिश कर रहे थे माय डियर लिब्रास, ठीक है, वो काम आप इस इनकारनेशन में कर डालोगे। लेकिन ये टेस्टिंग टाइम है, ठीक है, ये टेस्टिंग टाइम है। तो आपको जो है फोकस्ड रहना है अपने गोल पे, हिलना नहीं है। कोई आपको कहते ना, कोई हमें हिला नहीं सकता, झुका नहीं सकता, हटा नहीं सकता। वही एक स्टेबिलिटी को
और विश्वास को बनाए रखो और आगे बढ़ो। या सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हो, सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा इस महीने। सूर्य देवता को जल चढ़ाओगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा इस मंथ में, ठीक है। और वो कहते हैं ना कि सूर्य नमस्कार आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर सुबह जल्दी उठोगे तो भी अच्छा रहेगा। ये मैं बोल रही हूँ, ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ मैं जल्दी बिल्कुल नहीं उठती हूँ गाइस, मैं सच्ची बोल रही हूँ लेकिन आपके लिए यहाँ पे मैसेज आया है तो मैं बता रही हूँ, मेरे से नहीं होता। मैं एक रात को मुझे बहुत देर तक जगा लो, मैं जाग सकती हूँ, पूरी रात जाग सकती हूँ, लेकिन मेरे से मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग नहीं उठा जाता है, ठीक है। मुझे तो प्रॉब्लम हो जाती है मॉर्निंग नोज़िया की, तो मैं नहीं उठ सकती हूँ, ठीक है। तो ये भी बोलते हैं प्रभु, ये भी बोलते हैं, हमारे यूनिवर्स कहते हैं, जहाँ आप कंफर्टेबल फील करो, जब आपका माइंड डिवाइन से कनेक्ट होने लगे, बस वही वक्त है, वही सही वक्त है। अदरवाइज़ मैं किसी एक टाइम को इतना नहीं मानती हूँ। और अगर मैंने कभी पास्ट में अगर आपको बोला है तो बिलीव मी प्लीज़, मैं यही बताऊँगी आपको कि टाइम ऐसा कोई मतलब मायने नहीं रखता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको बोला जाए आपको 3 से 4 बजे के बीच में उठना है, मॉर्निंग में मेडिटेशन करनी है, आप उठ जाओगे और उस समय तो भैया आप बहुत नींद में हो, तो क्या करोगे? मेडिटेशन नहीं होगी, डिवाइन की आप नहीं सुन सकते हो, नींद में ही रहोगे बैठे बैठे भी। मेरे साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। इसलिए मैंने उठना बंद कर दिया है। डिवाइन उठाते हैं भाई, वो उठा भी देते हैं कई बारी, बहुत बार उठाते हैं, लेकिन मैं अगर बहुत ज़्यादा नींद में हूँ तो मैं सो जाती हूँ। तो वही है, आप दिन में कनेक्ट हो सकते हो, रात को सोने से पहले कनेक्ट हो सकते हो, कोई समय नहीं है डिवाइन से कनेक्ट होने का। जब आपको अंदर से आवाज़ आए बस बैठ जाओ, जब आपको अंदर से आवाज़ आए बैठ जाओ, उस समय इग्नोर मत करो। भले ही आप टीवी देख रहे हो, आपकी थर्ड आई में ब्लिंकिंग होने लग गई, खड़े हो जाओ उसी वक्त, रोक दो अपने सीरियल को, रोक दो अपनी मूवी को, जो भी देख रहे हो आप, खड़े हो जाओ और मेडिटेशन में चले जाओ। मतलब आपको कोई मैसेज मिलने वाला है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो और आगे जा चुके हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको बैठे बैठे लगता है कि यस इस वक्त मुझे डिवाइन से कनेक्ट होना चाहिए, मुझे मेडिटेशन करने का मन कर रहा है, किसी को देख करके मेडिटेशन करने का मन हो गया, कोई वीडियो देख करके मेडिटेशन करने का मन हो गया, तो आप ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा हो गया है ये, कुछ लोग मुझे बहुत सुना देंगे, नहीं तो मैंने बहुत देर लगा दी है। सी बॉटम ऑफ द डेक, ये शफल किया हुआ डेक है और बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस, ब्यूटीफुल। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, ठीक है, वो आपके साथ है। तो फोकस्ड रहिएगा लिब्रास। जून 2022 में मेजर मैसेज है आपके लिए, ठीक है। अपने लक्ष्य से हटना नहीं है। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, ये सिर्फ मैं स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, आपकी लाइफ में जो भी लक्ष्य है आपका, उस पर फोकस रहना है, ठीक है। आसपास क्या हो रहा है ये मंथ में, उस पर आपको फोकस नहीं करना। चलिए देखते हैं लिब्रा के लिए जून 2022 क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। मेरे प्यारे प्यारे एंजल्स, स्पिरिट गाइड, शिव बाबा, गुरुजी, मास्टर मर्लिन, प्लीज़ बताएं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। लिब्रा तुला राशि जून 2022। स्टार, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्परर, टू ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। ओके, थ्रोट चक्र आपका बहुत फोकस में रहने वाला है। देखिए यहाँ पे भी था ना आपके लिए, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, ब्लू ब्लू ब्लू। तो ये मंथ में थोड़ा सोच समझ कर बोलिएगा लिब्रास, किसी के साथ क्लैशेस होने के चांसेस हैं, ओके। अगर आप देखें क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, एम्परर है, ठीक है। किसी
कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जो बहुत कंट्रोलिंग हो, जो एक आपसे ऊंचे ओहदे में हो, उससे आपका कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है, और ये कम्युनिकेशन हार्श कम्युनिकेशन लग रहा है मुझे। आप चैलेंज मत कीजिएगा। देखिए, चैलेंज नहीं करना है आपको, लेकिन बोल्डनेस अच्छी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है किसी चीज़ को लेकर के। और ये जो मंथ है ना, प्लीज़ ये लिब्रास मैं आपको बताना चाहूँगी, चैरियट है, सन है, एम्परर है और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो यहाँ पर आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखना है। समझ रहे हो आप? गुस्से में किसी से कोई बात मत कह देना, या फिर किसी चीज़ का डिसीज़न मत ले लेना। गुस्से में आपको डिसीज़न नहीं लेना है, अपने मन को शांत रखना है। इसलिए आपके लिए यहाँ पे सन कार्ड आया है। तो सूर्य देवता को जल चढ़ाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा, मन शांत रहेगा। सूर्य देवता के बीज मंत्र का जाप करेंगे, गूगल पे सर्च मार लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो आपके मन को शांत करेगा। ठीक है, आपके गुस्से को भी शांत करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में ना मंगल की वाइब्स हैं। गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा। पानी ज़्यादा पीना है आपको। ओके, चलिए पहले कार्ड्स ओपन कर लेते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच लिब्रास। सोर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्रेक थ्रू। ओके, प्रोजेक्शन, 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है लेजीनेस, और बॉटम ऑफ द डेक है रिसेप्टिविटी। मुझे एक मैसेज चाहिए। वाओ, ओके, यहाँ पर एम्परर है, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस है। तो भाई एक बात बताती हूँ लिब्रास, अगर आप लोग कपल्स हैं, आई मीन रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, खासकर जो लोग मैरिड हैं, ठीक है, मैं उनकी बात करूँगी जिनके बच्चे भी हैं या जो लोग मैरिड हैं। ठीक है, प्लीज़ क्लैशेस एक दूसरे से मत कीजिएगा, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े को लेकर के बचिएगा। कोई ऐसी बात ना कह दें कि सामने वाले पर्सन को बुरा लग जाए। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है इस महीने स्पेशली। ओके, और ऑल ओवर अगर मैं आपकी बात करती हूँ तो आप इस समय बहुत एक एम्प्रेस की ऊर्जा में हो लिब्रास। ठीक है, ये मैं सिर्फ ओनली फीमेल्स की बात नहीं कर रही हूँ, सभी लिब्रास की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, मेल हो या फीमेल हो, आप लोग एक एम्प्रेस वाइब्स में हो, आप लोग स्टेबल हो, अपनी पावर में हो, और बहुत एक गिविंग आपकी नेचर है इस वक्त। ठीक है, बहुत नर्चरिंग आपकी, बहुत अबंडेंट फील कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, खुद वो एक ग्रोथ भी देख रहे हो। ठीक है, चाहे थोड़ी थोड़ी ही क्यों ना हो, हर किसी के एरिया में अलग अलग तरीके से फिट होगी ये बात, जो भी लेवल में। ठीक है, मैं उस ग्रोथ को यहाँ पे देख रही हूँ, अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को यहाँ पे देख रही हूँ। लेकिन ये जो महीना रहेगा, थोड़ा सा जो मैरिड कपल्स हैं उनको थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है, खासकर कम्युनिकेशन जहाँ पे हार्श हो सकता है। मैं एक चीज़ को बार बार बोल रही हूँ आपको। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर हो सकता है कि आपको कोई डिसीज़न लेना हो इस महीने, आपके लिए बहुत ज़रूरी हो, खासकर वो कोई ऐसा डिसीज़न हो सकता है या फिर वो कोई ऐसा एक्शन हो सकता है इस महीने ले रहे हैं आप,
जो कि आपने जिसके लिए कभी विश करी थी। ये कुछ इस तरह की वाइब्स हैं कि आप जैसे किसी ऊर्जा, जैसे आप फ्री हो रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं कहीं पे। तो बेसिकली ये इस तरह की ऊर्जा है, और इस तरह की ऊर्जा में आने के लिए ना यहाँ पे एक बोल्ड नेचर चाहिए, एक बोल्ड अपने आप में अवतार चाहिए। तो वो बोल्ड अवतार आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप एक ब्रेक थ्रू ले रहे हो, आप में वो हिम्मत आ रही है, आप में वो एक पावर आ रही है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? आप जैसे इस समय दिखाई दे रहे हो ना, बहुत ही गिविंग, अगर यहाँ पे स्टार की भी ऊर्जा है तो बहुत गिविंग, एक एक्वेरियस वाइब्स है आपकी। समझ रहे हो आप? तो आप बहुत गिविंग हो, बहुत नर्चरिंग हो, बहुत सॉफ्ट हार्टेड, लोगों की बातें बहुत आपको हर्ट भी कर जाती हैं। लेकिन यहाँ एक चेंज आ रहा है, यहाँ एक चेंज आ रहा है। आप एक बोल्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हो, ताकि आप अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के, अपनी ग्रोथ को लेकर के वो एक डिसीज़न ले पाओ। ठीक है? यस, एक मैसेज और मिला है मुझे। ये जिन कपल्स की मैं बात कर रही हूँ ना, पर्टिकुलरली ये जो कपल्स हैं, ठीक है, मैरिड हैं, कपल्स हैं, डियर, ये जो महीना रहेगा ना, अगर आपके सामने वाले पार्टनर कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आपके साथ पेश आ रहे हैं, बिलीव मी, वो आपका खुद का मिरर हो रहा है। ठीक है? वो आपकी एनर्जीज मिरर हो रही हैं, आपकी खुद की सोच रिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्शन का कार्ड है। इसे समझने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। और मैंने एक्चुअल में ये डेक इसलिए उठाया था क्योंकि मैं दोबारा से क्लैरिफाई करना चाह रही थी एम्परर को। लेकिन येस, आपके पार्टनर जो भी इस वक्त इस मंथ में रिएक्ट करने वाले हैं ना आपके साथ, उनको ब्लेम मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही यार, कोई भी बात हो सकती है एक दूसरे के साथ, ये आपका पर्सनल मैटर है, पर ज़्यादातर यही है जो यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि वो मिरर होगी आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी, आपकी सोच सामने वाले पे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है? वो जो भी आपके साथ जिस तरीके से भी बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह की भी टॉकिंग हो रही, कम्युनिकेशन हो रही है, वो सब आपकी खुद की सोच या आपका खुद का इमेजिन जो हो रहा है ना, जैसी आपकी वाइब्स हो रही हैं, उसी तरीके से वो रिएक्शन आपको आगे से मिल रहा है। अभी वो आपकी लाइफ में, वो आपके हस्बैंड, आपके स्पाउस, आपके फादर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं। ठीक है? कोई ऐसा पर्सन जो आपसे सीनियर हो, ठीक है, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी सीनियर पर्सन, तो उसके साथ ऐसा होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है? तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना है, और अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि यस, ये जो सामने वाला बंदा जो है रिएक्ट कर रहा है ना इस तरीके से, ये मेरी ही एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आप उस क्लैशेस से बच जाओगे। क्योंकि यहाँ पे हाई चांसेस हैं किसी ऐसे पर्सन से क्लैश होने के आपके। ठीक है? और यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप चैलेंज कर रहे हो, आप उकसा रहे हो, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना है। जोश अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है? यही बोला जा रहा है ना आपको कि फोकस कहाँ पे, ये जो एनर्जी आ रही है ना आपकी अंदर से, इस एनर्जी को सिर्फ अपने लक्ष्य पे लगाइए, जो आप अचीव करना चाहते हैं उस पर लगाइए। ऐसी ऊर्जा पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बोला कि आपके आसपास जो भी हो रहा है ना, उसको मत देखो, इग्नोर कर दो, आगे बढ़ो, सिर्फ लक्ष्य की तरफ बढ़ो। ये महीना सिर्फ इन ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, छोटी मोटी, थोड़ी बड़ी भी हो सकती हैं, पर ऐसी ऊर्जा को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि वाइब्स ऐसी आ रही हैं। लेकिन ये वाइब्स को आपको ट्रांसम्यूट करना है कहाँ? अपने लक्ष्य की तरफ। ऐसी ऊर्जा में अपनी एनर्जी नहीं देनी है आपको। समझ रहे हो आप? अपने लक्ष्य को दो। स्टार की वाइब्स है, आपको बोला जा रहा है आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। स्टार का कार्ड यही बताता है। आपको क्या बोल रही थी मैं, कि आपको कुछ लोग डीमोटिवेट कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या किसी के साथ कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है, तो लोग आपको थोड़ा कहीं किसी लेवल पर गुस्से में कुछ आपको ऐसा बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो आपको उस एनर्जीज में नहीं जाना है। आप अपनी अलाइनमेंट को मत खो, जो अलाइनमेंट में आप आ रहे हो उन्हें मत खो, अपनी हीलिंग करते रहो। अगर कुछ ऐसा होता है, दिमाग में कोई ट्रॉमा बन जाता है कि किसी ने मुझे ऐसा बोल दिया, हील करो अपने आप को, उस एनर्जी से बाहर आओ। और यहाँ आपको बोला जा रहा है सोर्स से जुड़ने के लिए। सोर्स क्या है? आपके अंदर ही एक सोर्स है, एक नई शुरुआत होना चाहती है, एस ऑफ वॉन्ड्स है ये।
जिस काम को लेकर के आप बहुत पैशनेट हो, कोई आइडिया आपको इस महीने आ सकता है। आई थिंक ये मैंने लास्ट मंथ भी बोला था। तो अगर आपने नहीं उसे अप्लाई करा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करा है तो आइडियाज़, ये 1 महीने की बात नहीं होती है, 2 महीने की बात नहीं होती, ये आपकी ग्रोथ की बात है। तो जो आपको आइडियाज़ आ रहे हैं ना, उन्हें फॉलो करो आगे बढ़ने के लिए, वो आपकी ग्रोथ के लिए है। समझ रहे हो आप? ये एक नई शुरुआत जो है ना, ये किसी चीज़ की नई शुरुआत है। यहाँ पर कुछ नया आप हो सकता है ट्राई कर रहे हो, या जो आप अभी तक करते आ रहे हैं उससे कुछ हट कर के आप करना चाहते हो। आपकी अंदर से इंट्यूशन आपको बोलती होगी, लेकिन लोगों का डर आपको कि लोग क्या सोचेंगे आई एम सॉरी, क्योंकि स्टार ऊर्जा इक्वेरियस की वाइब्स ऐसी होती है ना, इक्वेरियस जो होते हैं वो लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है लोगों के बारे में नहीं सोचना है, जो आपको अंदर से आइडिया आ रहा है उसे फॉलो करो, लोगों का मत सोचो। जो आइडिया आपको आ रहा है उसे इम्प्लीमेंट करना है आपको, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, और नीचे जो है 9 ऑफ कप्स है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो भी आइडिया को अप्लाई कर रहे हो ना, वो आपकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन फैसला आपके ऊपर रहेगा, फैसला आपको लेना है उस चीज़ का, ठीक है? मतलब कि आपको उसको लेकर के आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। और यही बात मैं आपके अलाइनमेंट की बात कर रही थी। तो डेफिनेटली यहाँ पे लिब्रास जो है बहुत वर्क कर रहे हैं अपने में आप में, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टिविटी का कार्ड है जो कि बताता है अलाइनमेंट में आना। तो आप ऑलरेडी अलाइनमेंट में हो, बस इसलिए तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स टेस्ट कर रहे हैं कि अभी भी कहीं आपका ध्यान तो नहीं भटक रहा, आप जो अचीव करना चाहते हो फोकस्ड हो या नहीं हो। बिल्कुल समझ रहे हो आप, एक योद्धा की तरह। अगर आप अपनी ये जो वाइब्स है ना, ये जो ऊर्जा है ब्रेक थ्रू जैसे आ रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये ऊर्जा एम्परर की ऊर्जा, ये जो एनर्जी है ना, ये आपको अपने काम पे देनी है या अपनी उस जगह पे देनी है जो आप अचीव करना चाहते हो, ये ऊर्जा वहाँ देनी है। और एक मैसेज और है फ्रेंड्स आपके लिए कि इस महीने ना थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस आ सकती हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि मैं ये लिब्रा की वीडियो बना रही हूँ ना, तो इसमें मुझे 5-6 बार मुझे वीडियो कट करना पड़ा है। कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस रहा ही है। तो यहाँ पे ये महीना आपको डिस्ट्रैक्शंस भी रह सकते हैं, ध्यान भटक सकता है। तो यहाँ पे फोकस्ड रहना है आपको, ठीक है? ये महीने में आपको फोकस्ड रहना है, अपनी एनर्जी को डिवाइड नहीं करना, इधर उधर बिखेरना नहीं है। फोकस्ड रहिएगा, अपनी पावर को क्लेम कीजिए, फोकस्ड रहिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हैं और इंट्यूशन आपकी बहुत हाइक पर है, पीक पर है, बहुत हाई है आपकी इंट्यूशन। समझ रहे हो आप? अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, अवॉइड मत करना, ठीक है? यस। तो चलिए देखते हैं आपके लिए लिब्रा तुला राशि। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं और लिब्रास को? ओके, आई थिंक ये आना चाहता है। ओके, प्रेयर्स एंड विशेस। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड, थैंक यू। ये पता है क्या मुझे वाइब दे रहा है? बॉटम ऑफ द डेक है इंस्पिरेशन एंड करेज। या बिल्कुल, ये आपकी ये जो लाइफ में जैसे अभी जो चीज़ें चल रही हैं या जो चीज़ें आ रही हैं, जो ये मैंने अभी रीडिंग आपकी करी है, उससे ये परफेक्टली मैच करता है कि लाइफ में ना अच्छा बुरा सब चलता रहता है, बस आपको अपनी एनर्जी को कहाँ बेसिकली लगाना है, आप किस नज़रिए से चीज़ों को देखते हो, वो मायने रखती है, ठीक है? जैसे कि मैंने एक रीडिंग में ये एग्जाम्पल भी दिया था कि एक ग्लास है पानी का, हाफ ग्लास ऑफ वाटर है वो, ठीक है? आधा ग्लास पानी का है, कुछ लोग कहेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है और कुछ लोग कहेंगे आधा ग्लास तो खाली है। तो आप किस नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अब क्योंकि आप ये रीडिंग देख चुके हैं या देख रहे हैं, तो आपको ये पता चल गया है कि ये मंथ आपका टेस्ट का रहेगा। तो आपको ये देखा जाएगा, यूनिवर्स आपको ये देख रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी कहाँ देते हो, कितने फोकस्ड हो आप अपने काम को लेकर के, ठीक है? कितने फोकस्ड हो और कितने पैशनेट हो आप अपने काम को लेकर के, कहीं आप दूसरी जगह भटक तो नहीं रहे हो।
थोड़ी ऐसी चीज़ों से आप घबरा तो नहीं जाते हो, यहाँ उधर की तरफ आपकी एनर्जीज तो नहीं चली जाती है। आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है अंदर से, अभी तक आपने इनर वर्क करा है कि नहीं करा है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें चेक की जा रही हैं, तो आपको पहले से ही ये बताया जा चुका है कि आपको क्या करना है। तो ये जो गाइडेंस दी जा रही है ना, आपको उसे फॉलो कीजिए, पॉजिटिविटी को लाइए अपनी लाइफ में और पॉजिटिव होकर के चीज़ों को देखिए। ये जिस तरीके की मैंने आपसे बात करी कि अगर कुछ इश्यूज होते हैं पर्सनल लाइफ में या किसी भी पर्सन के साथ आपकी लाइफ में, आपकी खुद की ही एनर्जी है जो रिफ्लेक्ट होगी। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो डेफिनेटली सामने वाले से आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। सामने वाले अपने आप ही आपसे लड़ने नहीं बैठ जाएगा। अगर कुछ माहौल ख़राब हो रहा है आपके घर का या आपके ऑफिस का, आपके सीनियर के साथ, आपके घर के बड़ों के साथ, आपके स्पाउस के साथ, अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या कहीं लड़ाई झगड़ा या ऐसा माहौल हो रहा है, उस वक्त आपको सैड नहीं होना है या उस वक्त आपको नेगेटिव थॉट पैटर्न्स नहीं लेकर आना है। समझ रहे हो, उस पल को हुआ, मैं ये नहीं कह रही आप कोई रोबोट नहीं हो कि आप रिएक्ट ही नहीं कर पाओगे, ऐसा कहीं नहीं होता है, आप रिएक्ट करोगे। लेकिन जैसे ही आपने ये बात समझ ली उस वक्त पे कि आप नेगेटिव सोच रहे हो, आप इस वक्त नेगेटिव हो गए, एकदम से एनर्जी को शिफ्ट कर दो, पॉजिटिव हो जाओ। समझ रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी में चीज़ों को लगा दो। आप देखो कि यस ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें तो होनी थी, लेकिन यहाँ मुझे चेक किया जा रहा है अभी मुझे नेगेटिव रहना है या पॉजिटिव रहना है। समझ रहे हो आप, ये आपको आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे एनर्जीज में, आप कैसी वाइब्स में आते हो। लेकिन यहाँ जिस तरीके के कार्ड्स हैं, जो बड़े मेजर अरकानास कार्ड निकले हैं, जो मेन मैसेजेस दे रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि आप ऑलरेडी अलाइनमेंट में हो, तो आप ये चीज़ें कर लोगी, ठीक है। समझ रहे हो आप। और यहाँ पे है प्रेयर्स एंड विशेस। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पहली बात तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो जैसे कि किसी की विश जो है फुलफिल हो रही है, आपने कुछ प्रार्थनाएं करी थी, वो विशेस जो हैं फुलफिल हो रही हैं। अगर इस मंथ में आपको उसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है ना, क्योंकि ये मंथ आपका टेस्टिंग टाइम है, तो डोंट वरी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि क्योंकि ये यहाँ पे कार्ड आया है ना कि आपको ये मंथ के लास्ट वीक में कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपकी कोई विश है जो आपने मांगी थी वो फुलफिल होने वाली है, आपकी प्रार्थना यहाँ पे फुलफिल होने वाली है। तो यहाँ पे ना आपको बोला जा रहा है प्रार्थनाएं करना मत छोड़िएगा, विशेष मांगना मत छोड़िएगा, जो आप काम कर रहे हो ना उसे कंटिन्यू करते रहिए। लाइफ में मैजिक होता है, उस पर विश्वास रखिए, प्रार्थनाओं पे विश्वास रखिए, आप आगे ग्रो कर रहे हो। यहाँ पे भी सन की वाइब्स हैं, यहाँ पे भी सन है, समझ रहे हो आप मेरी बात, यहाँ पे भी सन है तो सफलता आपके पास आ रही है। अपने आप को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव चीज़ों में इन्वॉल्व करो अपने आप को, ठीक है। नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करो, ये मंथ ऐसा रहेगा। और ये कार्ड है आपके लिए मेडिटेशन टू डिग डीप। ये क्या बताता है, हर काम जो आप, जहाँ आपका मन लग रहा है, जहाँ आपका तन लग रहा है, जहाँ आपकी आत्मा लग रही है, वो मेडिटेशन है। और ख़ासकर इस कार्ड से मुझे ये वाइब्स मिल रही है ग्राउंडिंग की। आपको ना चीज़ों को छूने की ज़रूरत है, ग्रीनरी के पास, पेड़ पौधों के पास, हरियाली के पास थोड़ा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। अर्थली जो चीज़ें हैं, जैसे स्टोन्स होते हैं हमारे, स्टोन से कनेक्टेड हुइए, स्टोन के साथ काम कीजिए, धरती को छुइए, धरती पे बियर फुट घर में चलने की कोशिश कीजिए, नंगे पांव चलिए घर में, स्लीपर्स को अवॉइड कर दीजिए ये महीना, ठीक है। ऐसा फील कीजिए कि आपके पैरों से खड़े हो जाइए ज़मीन पर या बैठ जाइए चेयर पर, पैरों को ज़मीन पर रखना है, नंगे पाँव को। ऐसा फील कीजिए कि आपके पैरों से ना रूट्स निकल रहे हैं, जैसे पेड़ के रूट्स निकलते हैं ना, पौधों के रूट्स निकलते हैं, आपके पैरों से रूट्स निकल रहे हैं और वो ज़मीन के अंदर गहराई तक जा रहे हैं और आपकी सारी नेगेटिविटी खींच कर वो लेकर जा रहे हैं। और वहीं ज़मीन के अंदर से, धरती माँ के अंदर से ना पॉजिटिविटी, न्यूट्रिशंस, जो भी आपको चाहिए, आपकी बॉडी की नीड है, आपकी सॉल की नीड है, वो वहाँ से मिल रही है आपको, वो वहाँ से आ रही है और आपकी पूरी बॉडी में वो जो रोशनी है ना वो भर रही है, वो न्यूट्रिशंस भर रहे हैं। समझ लो, ऐसा फील करो, वाइब्रेट करो ऐसी एनर्जी में
ये बहुत डीप जाएगा आपके लिए, ये भी एक मेडिटेशन है। तो यहाँ पे ग्राउंडिंग की मेडिटेशन मुझे नज़र आ रही है। फील करो, चीज़ों को फील करने के लिए आपको बोला जा रहा है। थोड़ा समय आपको ऐसे टाइम के लिए स्पेंड करना है ये महीना। अरे आपकी वाइब्स इतनी पॉजिटिव हो जाएंगी यार, ये इतना मतलब मैजिकल कार्ड है ये। ओके, लास्ट अब हम देख लेते हैं लिब्रास। आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है ये वीडियो और डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत हुए हैं। तो मेडिटेशन को करना मत छोड़ना अगर आप करते हो तो। जो भी कर रहे हो, चैंटिंग्स कर रहे हो, हीलिंग्स कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो, कोई आप क्या कहते हैं उसे, अगर कुछ भी मैनिफेस्टेशंस टेक्निक आप अप्लाई कर रहे हो, मत छोड़ना, ठीक है, उसे करते रहना। ओके, अपना ट्रस्ट बनाए रखो, बस पहुंचने वाले हो। थैंक यू। ओके, सी 2 कार्ड्स निकले हैं आपके लिए। सी आप एक जर्नी पर हो ऑलरेडी, एक जर्नी, ये आपकी किसी भी तरह की जर्नी हो सकती है। कुछ लोगों की ये स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई भी जर्नी हो सकती है ये। यस, ग्रो कर रहे हो आप, एक जर्नी पर हो आप, ये कभी मत भूलना, ठीक है। तो उस पर अगर जब आप एक जर्नी पे होते हो ना, आपको हर तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। आप कभी ये नहीं कह सकते कि हमेशा अच्छे ही हुए, हर तरह के एक्सपीरियंस आप लेते हो। अच्छे तो अच्छे ही होते हैं, बुरों से आप सीख लेते हो, है ना। और यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पे कोई कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है। दोनों ही कार्ड कनेक्शन के ही हैं, तो किसी का बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कोई जहाँ पर जो है इस महीने कोई अपने सोल पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, और इस महीने में वो कनेक्शन मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो लोग यहाँ पे पार्टनर्स हैं, आपका कनेक्शन यहाँ पे बहुत ही एक ऐसी वाइब्स आ रही है जैसे कि ना वो कनेक्शन चेंज होगा। अभी आप देखोगे ये कितना ब्यूटीफुल मैसेज आया, और यहाँ जो मैंने अभी आपको मैसेज दिया था वो किस तरीक़ा का मैसेज दिया था। तो ये वही बात है कि अभी जो लोग यहाँ पे पूरी वीडियो ये सुन चुके हैं यहाँ तक, तो आप कितने पॉजिटिव हो गए हो। जहाँ आप पॉजिटिव हो गए हो ना, ये मेरी वाइब्रेशंस नहीं है, ये मेरी एनर्जीज नहीं है, सिर्फ ये आप लोगों की एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। तो जैसे ही आप पॉजिटिव हो जाते हो, वहीं आपका कनेक्शन यहाँ पे, ये जो चीज़ें होने वाली थी ना, वो शिफ्ट हो जाती हैं। तो यहाँ एक केयर, एक नर्चरिंग एनर्जी यहाँ पे आ रही है, वो शिफ्ट हो रही है आपके रिलेशनशिप में। वो चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ आप वाइब्रेट करोगे जैसे आप हो। अभी अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेट कर रहे हो तो सामने एनर्जी भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगी, समझ रहे हो आप। और अगर इन केस इन किसी भी सिचुएशन में अगर कुछ नेगेटिव होता है, आप अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखो, तुरंत से अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर दो, बोलो कि हाँ सब अच्छा हो जाएगा। कुछ नहीं है ऐसा, ये सब इल्यूजन्स हैं, सब ठीक हो जाएगा, हमारा रिलेशनशिप भी ठीक हो जाएगा। ऐसे पॉजिटिव वाइब्स आपको रखना है, जो भी आप चाहते हो बेसिकली अपनी लाइफ में। फिर देखो वो मैजिक, फिर देखो वो चेंज आता हुआ। और यहाँ पे डेफिनेटली ये तो मैसेज ही है कि कोई अपना दिल आपको देना चाहता है, कोई यहाँ पे कमिटमेंट दे रहा है, या अपनी दिल की बात आपको बता रहा है। कोई पर्सन है, जो लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं ऐसे किसी पर्सन को, ठीक है, तो आपकी लाइफ में वो पर्सन आ सकता है। ये ब्लेसिंग है आपके लिए। तो यस लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आपको गाइडेंस मिली हो। मिली है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।